हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर से अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, और इससे पहले का जो वीडियो है वो अच्छे से आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर से करेंगे और एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो जितना भी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चैप्टर 3.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं। इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि है। तो लाइए पहले हम इसको पढ़ के एक बार देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले प्रतिस्थापन समझते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक का प्रति मतलब एक होता है, स्थापन मतलब डालना या सत्यापन करना। तो समझिए, जब एक का मान निकाल के दूसरे में रखते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्थापन। तो प्रतिस्थापन, स्थापन मतलब किसी चीज को, जैसे किसी घर में या पिलर का या किसी चीज का निर्माण करते हैं तो बोलते हैं पिलर का स्थापन करेंगे, मतलब पिलर रखेंगे। उसी तरह एक का मान निकाल के दूसरे का जो है मान बैठाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको मानते हैं हम समीकरण 1 और मानते हैं इसको समीकरण 2। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण मेरा 1 है x + y = 14। तो देखिए, इस समीकरण में हमको एक चीज का मान निकालना पड़ेगा। एक चीज का, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो ग्राफ में भी हमेशा हमको जरूरत पड़ता है y का, तो हम कोशिश करते हैं y का मान निकालने का। अब देखिए y है, तो हमको y का जो मान निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके साथ x भी है तो x को उस साइड सेंड करेंगे, उस साइड भेजेंगे तो इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी चीज ऐसे लिखा हुआ है तो वो प्लस में है, अगर माइनस में रहता है तो सिंबल दिया जाता है कि ये माइनस में है। तो देखते हैं, तो ये x प्लस में है, इसको इस साइड चेंज करेंगे तो होगा y = 14 - x। अब y के जगह हो गया 14 - x। y का मान हमको निकल गया 14 - x। हम क्या किए? सबसे पहले समीकरण 1 लिए, समीकरण 1 से x + y = 14 लिखे और y का मान निकाले, x को उस साइड चेंज किए तो 14 - x हुआ। अब क्या करेंगे? जब y का मान इतना निकल गया, y बराबर इतना है, तो हम इस समीकरण में y का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो क्या करेंगे? समीकरण पहले 2 लिखते हैं। समीकरण 2 है x - y = 4। अब क्या करेंगे? y के जगह है 14 - x, तो लिखेंगे x बीच में माइनस और y के जगह डालेंगे 14 - x। अब 14 - x लिखे, बाकी का 4 का 4 लिख दिया और x का x लिख दिए। अब क्या करेंगे? x - 14 है तो 14, और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस x = 4। अब देखते हैं, ये x वाला है और ये बिना x वाला है। x वाला के साथ जुड़ता है तो 1x लिखेंगे 2x, और ये -14 है बिना x वाला और ये बिना x वाला, इसको इस साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 + 14। तो 2x = 14 + 4 हो जाएगा 18। 14 और 4 18 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे x का हम मान निकालेंगे, x का वैल्यू जो निकालेंगे तो लिखेंगे x = 18/2। तो 2 से 9 बार में जाएगा तो x = 9। अब एक चीज का मान हमको निकल गया, एक चीज का वैल्यू निकल गया हमको 9। अब एक का वैल्यू निकल गया, तो अब y का मान किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान पुट करेंगे और y का मान हमको तुरंत निकल जाएगा। तो देखिए डालते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण है x + y = 14। तो यहाँ पे मान पुट करेंगे तो x + y = 14, तो y x के जगह हमको 9 है तो x के जगह लिखेंगे 9 + y = 14। तो लिखेंगे y = 14 - 9, तो y = 14 में से 9 जाएगा तो होगा 5। तो लिखेंगे अतः x = 9 y = 5। ये मेरा आंसर हुआ। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1। समीकरण ए से पहले y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के बाद समीकरण 2 में y का मान पुट किए, पुट करने के बाद
x का मान हम निकाले, x का मान निकालने के बाद किसी भी समीकरण में x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको y का आंसर निकलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो इसमें भी क्या करेंगे, s है और t है, तो पहले या तो s का मान निकाल लेंगे या तो t का मान निकालेंगे। एक समीकरण 1 से s या t का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो हमको इसमें या तो s का मान निकालना है या तो t का मान निकालना है। तो सिर्फ अगर s का मान निकालना है तो s को इस साइड रहने देंगे और बाकी को उस साइड सेंड कर देंगे। तो s है तो t को जो भेजेंगे तो t माइनस में है, उस साइड जाएगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा। अब s का मान निकल गया 3 प्लस t, s का वैल्यू है हमको 3 प्लस t। अब देखिए इस समीकरण में t के जगह, देखिए अच्छे से समझिए इसको, इस समीकरण में t के जगह पे 3 प्लस क्या डालेंगे, 3 प्लस t डालेंगे। तो देखिए तो लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, s का मान रखेंगे। तो समीकरण s प्लस 3 बटे t प्लस 2 बराबर 6। तो देखिए इस समीकरण से हम निकाले s माइनस टी बराबर 3 था, तो s बराबर माइनस टी को इस साइड चेंज किया तो 3 प्लस क्या हो गया t। तो अब s के जगह हमको लिखना है 3 प्लस टी, तो इस s के जगह जो है हम डालेंगे 3 प्लस टी। तो s के जगह लिखते हैं 3 प्लस टी बट्टे 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6। और समीकरण में कुछ नहीं किया, हम बस s के जगह 3 प्लस टी लिख दिया, बाकी सबको वैसा का वैसा रहने देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए इससे आगे करते हैं। तो इससे आगे करने के लिए हमको इसका भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा। अब भिन्न का जोड़ जो बनाएंगे तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो ये विषम संख्या तो 3 दूना गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो 2 से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी। अब बीच में प्लस है तो डालेंगे प्लस। अब देखेंगे 2 के पारा में 6 कितना बार में आएगा, तो 2 के पारा में 6 3 बार में आएगा, 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 को t से करेंगे तो 3t बराबर हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 है तो 6। अब इसको गुना करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 2 को t से करेंगे तो 2t प्लस 3t बट्टे 6 बराबर 6। अब यहाँ पे क्या है, 3 तो टी है 2 तो टी है, तो टोटल 6 प्लस 5 तो टी हो जाएगा बट्टे 6 बराबर 6 बट्टे 1। अब देखिए ये जो है ये इसमें 8 नहीं हुआ, सब तो क्या करता है 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 9 10 11 टी इसको कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे 6 है तो 6 होगा, सिर्फ टी वाला के साथ ऐड होगा, तो 2t 3t हो जाएगा 5t बट्टे 6। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 प्लस 5t को 1 से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 को 6 से करेंगे तो 36। अब टी वाला है और ये बिना टी वाला है, बिना टी वाले को बिना टी वाले के पास भेजेंगे, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो लिखेंगे 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा 30, तो t इज इक्वल टू लिखेंगे सामने वाला ऊपर चला जाएगा 30 बटे 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल टू 6। अब जैसे t का मान t का वैल्यू हमको फाइंड हुआ 6, तो हम समीकरण 1 में t का मान पुट करेंगे और हमको s का मान निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि सेकंड में पुट करेंगे t का वैल्यू तो कुछ और निकलेगा, इसमें करें या इसमें करें वैल्यू उतना ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 3, तो t के जगह 6 रखते हैं, तो s माइनस टी के जगह 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो हम लिखेंगे अतः t इज इक्वल टू 6 s इज इक्वल टू 9, ये मेरा हुआ आंसर। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 3 को देखने के लिए सबसे पहले या तो हमको इतना याद रखना पड़ता है, या तो हम x का वैल्यू निकालते हैं या तो y का वैल्यू निकालते हैं किसी का, तो इसमें भी x है और y है, या तो हमको y का वैल्यू निकालना पड़ेगा या तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए
अभी हम x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, y को इस साइड सेंड करेंगे, फिर 3 x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 बट्टे में डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। y को का जब मान निकालते हैं तो हमको y तो हमको कभी भी माइनस में नहीं चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए तो इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और y के साथ 3 रहेगा तो 3 को इस साइड भेज लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं 3x माइनस 3 बराबर y कर देते हैं। तो y बराबर कितना निकल गया, 3x माइनस 3, तो लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3। अब y का मान निकल गया 3x माइनस 3, या तो हमको एगो x का मान निकालना था या y का मान, तो हम y का मान निकाल लिए। y का मान निकालने में हमको बहुत फायदा हुआ, क्या हुआ, माइनस y को उस साइड चेंज कर दिए, अब 3 को बस इस साइड ले आए तो प्लस 3 से इधर आया तो माइनस 3 हो गया, और y माइनस था तो माइनस y इधर गया तो प्लस y बन गया। अब समीकरण 1 से जब y का मान निकाल दिए तो अब समीकरण 2 में हम y के जगह 3x माइनस 3 रखेंगे। अब y सिर्फ इसके पास है तो y के जगह रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9, तो y बराबर है 3x माइनस 3, तो y के जगह लिखेंगे 3x माइनस 3, तो पहले रहने देते हैं 9x माइनस 3 इंटू 3x और माइनस 3 बराबर 9। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में 3 इंटू वाई होता है तो y के जगह लिखेंगे ना 3x माइनस 3, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे लिखे होगा ना मल्टीप्लाई। अब लिखेंगे 9x माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। अब क्या हुआ, प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा तो निकला 9 प्लस 9। तो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए समीकरण 4 में सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे 0, या यहाँ पे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। सबसे पहली बात, इसमें पॉइंट है तो स्टूडेंट सब पहले ही डर जाता है कि इसमें पॉइंट है तो फिर कैसे सॉल्व होगा। देखिए पॉइंट ही सबसे आसान होता है। अब देखिए हमको इसमें जो है, हम हमेशा से बताए हैं कि सबसे पहले हमको y का मान निकालना होता है, प्रतिस्थापन है, इसका मतलब एक का मान निकालेंगे और दूसरे में मान रखेंगे, स्थापित करेंगे तो y है तो रहने देंगे 0.3y बराबर 1.3 या माइनस 0.2x। इसका मतलब है कि y वाला को खाली इस साइड, बाकी को उस साइड धक्का देके भेज देंगे, मतलब 0.3y है, सिर्फ 0.3y को इधर रहने दिया, बाकी कुछ भी उसको धक्का डाल के मार के इधर भेज दिए। अब देखो y का मान जो निकालेंगे तो ये जो सामने वाला रहता है ये वो रहता है ऊपर 1.3 है माइनस 0.2x बट्टे y के साथ जो 0.3 रहता है वो आ जाता है नीचे 0.3। तो हमको सिर्फ मेनली समझना है कि हमको y का मान निकालना है, y के अलावा जो भी है उसको धक्का मार के इस साइड चेंज कर देना है। इसका सिंबल प्लस है तो ये इस साइड आया तो माइनस हो गया। अब y का मान जो निकाले तो y का मान निकालने के 0.3 को हम क्या कर दिए, हम नीचे डाल दिए। अब देखिए y का मान जो हमको निकल गया तो हम समीकरण 2 में y का मान पुट करेंगे तो हमको x का मान शुद्ध से निकलेगा। आप देखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हम लिख लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो y की जगह हम पूरा डालते हैं तो लिखते हैं 0.4x प्लस 0.5 और यहाँ पे है y। इसका मतलब है अगर 2x लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 0.5y है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई और y के जगह हम पूरा डालेंगे 1.3 माइनस 0.2x बट्टे 3 बराबर 2.3। सिर्फ हम बाकी समीकरण को 0.4x था तो 0.4x रहने दिए और फिर y के जगह सिर्फ हम 1.3 माइनस 0.2x बाय 3 रख दिए। अब क्या करेंगे, 0.5 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वैसे के वैसे रहने देंगे। अब तो यहाँ पे प्लस है, इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4x, बीच में प्लस है तो प्लस, अब है 0.5 इंटू
1.3, तो 0.5 को 1.3 से ऐसे लिख देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 1.3, बीच में है माइनस तो डालेंगे माइनस, उसके बाद फिर 0.5 को 0.2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.2x, 0.2x बट्टे पूरा का बट्टे है 0.3 और इक्वल टू है 2.3। अब क्या करेंगे 0.4x को वैसे रख देते हैं 0.4x प्लस 0.5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0.5 माइनस 1.3। तो थोड़ा देर के लिए पॉइंट को हम लोग भूल जाते हैं और क्या करेंगे 13 को 5 से गुना करेंगे, 13 5 से होता है 65, एक तो पॉइंट यहाँ एक तो पॉइंट यहाँ, टोटल दो चीज के बाद पॉइंट है, एक दो चीज के बाद 0.65 बीच में है माइनस। तो अब क्या करेंगे 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2x से, तो क्या कैसे करेंगे 0.5 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 0.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे 0.10, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.10x by 0.3 is equal to 1 और 0.3 का एलसीएम लेंगे तो 0.3 होगा, तो 1 के टेबल में 0.3 बार में आएगा तो 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करते हैं तो 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से तो 4 3 हो जाएगा 12, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट 0.12 तो हो जाएगा 0.12x प्लस 0.3 को इसको 1 बार में आता है तो 1 से इसको पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो लिखेंगे 0.65 माइनस 0.10x इज इक्वल टू 2.3। अब देखते हैं ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो x वाला में से x वाला को माइनस करेंगे तो 0.12x है और 0.10 है, तो 0.12 में से 0.10 को माइनस करेंगे तो 0.02 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.02x प्लस 0.65 बटे 0.3 इज इक्वल टू 2.3 बटे 8। अब क्या करेंगे 0.2x प्लस 0.65 को 1 से पूरा से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 0.3 को 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0.02x प्लस 0.65 इज इक्वल टू 0.3 माइनस 2.3, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02x प्लस 0.65 रह जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.65 जाएगा 0.69, तो 0.02x, तो ये बिना x वाला है और ये बिना x वाला है, तो बिना x वाला को बिना x वाला के साइड भेजते हैं, तो इधर भेजेंगे 0.69 माइनस 0.65, तो 0.02x इज इक्वल टू होगा 0.04, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, x के साथ जो भी लगा रहता है वो इसके नीचे आ जाता है, तो 0.04 बाय 0.02, तो 2 बार में कट जाएगा तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2। अब x का मान हमको 2 निकला तो y का मान जो है x का मान हमको 2 निकला, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी x का मान पुट करेंगे 2 तो y का मान हमको निकल जाएगा, तो किसी समीकरण में हम पुट करते हैं, तो पहले आप लोग यहाँ तक अच्छे से लिखे उसके बाद हम पुट करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 2 को लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब क्या करेंगे x का मान हमको 2 निकला हुआ है, तो x के जगह बस हम 2 रखेंगे, तो 0.4 इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब y वाला को इस साइड रहने देंगे, ये बिना y वाला है, बिना y वाला पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 होगा 8 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो 0.5y इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 माइनस 0.8, तो अब 2.3 में से हमको 0.8 माइनस करना है, तो पॉइंट रखते हैं, पॉइंट के इधर 2 है और इधर 3 है और पॉइंट के उधर 8 है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट बीच में रखेंगे, 8 इधर 0 इधर माइनस करेंगे, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे 13 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 5 और ये 1 होगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.5y माइनस कितना हो जाएगा 1.5,
तो अब लिखेंगे y बराबर 1.5 बट्टे 0.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो y बराबर 3 लिखेंगे। अतः x बराबर 2, y बराबर 3। तो ये 4 नंबर का सॉल्यूशन था। तो